बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को सुबह बखैर। मुझे नहीं लगता कि आप लोग खैर आफियत से होंगे, क्योंकि जो है मौसम की तब्दीलियों की वजह से बहुत से लोगों की जो है वो तबीयतें ख़राब हो रही हैं और मेरी भी तबीयत ख़राब हो चुकी है। और ये जो नज़ला होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बहुत ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि नज़ले में जो है ना बंदा एकदम वो हो जाता है। और बुखार बुखार बंदे को बिल्कुल ही वो कर देता है। तो मुझे भी हो गया था, उसकी वजह से मैं भी कुछ दिनों से बीमार चल रहा था और कॉलेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, ठीक है ना। अभी सुबह सुबह हम लोग इसलिए वजह से उठे हैं क्योंकि हमारी तबीयत जो है वो अभी सेट हो चुकी है और हमें जाना पड़ेगा अब कॉलेज। और मज़े की बात पता है कि मतलब इतने दिनों बाद कॉलेज जा रहे हैं और इतने दिनों बाद कॉलेज जा रहे हैं, तो कॉलेज वालों ने इसी खुशी में हमारे लिए रख दिया है पेपर। और पेपर भी रखा गया है मैथ का। मतलब मुझे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने सारी रात बैठ के तैयारी करी है, इस पेपर के लिए तैयारी करी है सारी रात बैठ के। सही है, जब भी मुझे टेंशन नहीं हो रही है। और कुछ काफ़ी दिनों से कॉलेज नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से मैडम भी मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाली हैं। फिलहाल अब जाके देखेंगे कि मैडम हमारे क्या हाल करती हैं और हमारा पेपर कैसा जाता है। सबसे अहम बात तो ये चीज़ है। और वैसे भी कॉलेज के पेपर है, कॉलेज के पेपर ज़्यादा वो नहीं होते, लेकिन फिर भी हम लोग अपना बेस्ट देकर आएंगे क्योंकि हमने पूरी रात बैठ के तैयारी करी है। कॉलेज के पेपर अगर अच्छे चलेगा तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बोर्ड के भी अच्छे चले जाएंगे पेपर। तो इसलिए हमने सारी रात बैठ के मैथ की तैयारी करी है और मैथ के भी हमने सारे इंपॉर्टेंट सवाल करके जाने हैं बस कॉलेज, क्योंकि जल्दी उठ गए गलती से। सोए नहीं था, गलती से उठा गया, सोया ही। 3 बजे सोने की कोशिश करी थी लेकिन आँख ही नहीं लग पाई। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद मतलब उजाला हो गया। फिर उसके बाद और एक और किताब लेके बैठ गया, मतलब नया सवाल लेके बैठ गया, उसकी प्रैक्टिस करी। तो अब 7 बज चुके हैं, 7 से वो ज़्यादा ऊपर टाइम हो चुका है। तो अब कॉलेज जाना है मुझे, कॉलेज जाके टेस्ट देकर आना है। तो यहाँ से खिड़की है ना, ये यहाँ से ठंडी एसी वाली हवा आ रही है, मुझे हाथ पे पड़ रही है ना, तो ऐसा फील हो रहा है कि एसी वाली ठंडी हवा वाली फील आ रही है। मतलब कराची में भी अब जो है वो सर्दियाँ पड़ रही हैं, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन ये कराची के लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों को आदत होती है वो गर्मी की। तो जो ये सर्दियाँ जब जैसी आती हैं वैसी वो कुछ भी लोग बीमार हो जाते हैं, उनको नज़ला हो जाता है, बुखार हो जाता है। जैसी सर्दी आती है ना, मुझे अगर नज़ला ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे हमेशा नज़ला रहता है और मेरी जेब में हमेशा रुमाल रहता है। अभी चलते हैं, मुंह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज की तरफ चलते हैं। मोबाइल तो लेके जा नहीं सकता क्योंकि कॉलेज वालों ने मोबाइल अलाउ किया हुआ नहीं है, तो मोबाइल शरीफ को हम लोग यहीं पर ही छोड़ के जाएंगे। हाँ, लेकिन जब कोर्स के लिए जाएंगे तो मोबाइल को लेके जाएंगे। यहाँ से बहुत प्यारी ठंडी एसी वाली हवा आ रही है, थोड़ी देर यहीं पर ही ऐसी एसी वाली हवा लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं और जाके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। नींद इतनी आ रही है, नींद आँखों में भरी पड़ी है। चले चलते हैं, जाना तो है, टेस्ट तो देना ही देना। जो है वो अभी अभी जो है वो पेपर देकर आ चुके हैं, मतलब कॉलेज से, ठीक है ना। और अभी इतना ज़्यादा मतलब अच्छा पेपर ही है। मैथ का पेपर था, बहुत ईजी था, जो जो इम्पोर्टेंट सर ने बताया था ना वैसे वैसे आ गए। और मतलब सर होते ना कि पहले इम्पोर्टेंट बता देते हैं तो उसके हिसाब से वो पेपर आता है। तो जो सारे इम्पोर्टेंट थे वो सारे लगे, मैं सारा पेपर लेकर आया क्योंकि रात को जाके मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो प्रैक्टिस का मुझे अच्छा सिला मिला। और मतलब अगर मैं कोई सवाल भूल भी रहा था ना, तो वो मुझे रात वाली प्रैक्टिस याद आ रही थी कि हाँ यार मैंने इसके बाद ये लिखा था। तो एक तरह से वो जो मेरी प्रैक्टिस थी और जो समझा हुआ था वो सारा जो है वो प्रैक्टिस, और उससे पेपर अच्छा चला गया माशाल्लाह से। तो अभी जो है मैं जल्दी से कपड़े चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे अभी मैं 2 बजे छुट्टी हुई है, 3 बजे मुझे वहाँ पर जाना है, अपना 2:45 पे मुझे वहाँ पर जाना है, क्या कहते हैं खैर पे। तो जल्दी से जाके जो है ना कपड़े चेंज करते हैं, और बहुत तेज़ भूख भी लग रही है, तो जल्दी से खाना खाते हैं। सही से सुबह नाश्ता भी नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें जल्दी से जाना था। और कपड़े चेंज करते हैं। मैं वो एआई की क्लासेस लेता हूँ, मतलब वो जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्लासेस है। और क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत सारे बच्चे भी आते हैं और लेने के लिए क्लासेस वगैरह, तो वहाँ के टीचर भी बड़े अच्छे हैं।
मतलब आप लोगों को भी ऐसा चाहिए कि कुछ ना कुछ अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई एक कोर्स जो है ना, कोई अलग एडिशनल स्किल सीखें। तो मैंने तो ये सोचा था कि यही एआई का ही कर लेता हूँ, और इसके अंदर आगे फील्ड भी अच्छी, और मुझे ज़्यादातर इंटरेस्ट भी कंप्यूटर साइंस में है, मतलब ये डिजिटल चीज़ों में। तो जो है ना, मैंने सोचा कि हाँ कोडिंग कर लूँगा। और इसके अलावा थोड़ा कोडिंग का, वेब डेवलपमेंट का भी थोड़ा सा पता था, HTML CSS जावा वगैरह। तो मैंने सोचा यार एआई भी मतलब सीख ही लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर जो है वो पाइथन है, और पाइथन सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज कहा जाता है। लेकिन बहुत अगर आपको अच्छी आती है तो वो आप उसमें मास्टर भी कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी हाई लेवल पे चले जाती है। मैंने करने का सोच लिया है, अब देखते हैं। इसकी अलग अलग लेवल्स हैं, तो एक एक करके लेवल्स अप करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। पहले अभी ये लेवल 1 है, ठीक है, लेवल 1 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद लेवल 2 स्टार्ट होगा, जिसके अंदर और एडवांसमेंट होगी, और मतलब बेहतर चीज़ें होंगी, और एडवांस चीज़ें होंगी। पहले से ज़्यादा हमें अच्छा सिखाया जाएगा, हमारा लेवल अपग्रेड किया जाएगा, और शायद से इसको जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दें ये लोग, क्या पता, कुछ नहीं पता। इसके अलावा सैलानी वाले भी कर पाते हैं, तो वो सैलानी वालों का मुझे मिल नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे चाहिए बीच से, और वो लोग बीच से दे नहीं रहे, और कोई और क्लासेस स्टार्ट हो नहीं रही है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन सैलानी वाले इतनी आसानी से मिल नहीं रही, क्योंकि सैलानी वाले असल में अभी कोर्स उनका कोई स्टार्ट नहीं हुआ है, और सैलानी वाले की जो सर्टिफिकेट की जो वैल्यू होती है ना कोर्स की, वो ज़्यादा होती है अलखैर के मुकाबले में। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि सैलानी से भी अगर सर्टिफिकेट मिल जाता तो अच्छी बात होती, लेकिन खैर अभी जाके जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं, और भूख लग रही है, रोटी लेकर आते हैं, खाना खाते हैं। कि दोस्तों मैंने जो है वो कपड़े चेंज कर लिए, ठीक है, और अपना बैग पैक भी रेडी है। इसके अंदर सिर्फ एक किताब है, वो भी बुक है, उसका क्या करूँगा मैं पता नहीं, इसको चेंज कर दूँगा। इस बुक को यहाँ पर रखो, ये किसी बच्चे की आ गई गलती से, बच्चे की ली थी, क्योंकि आज मैथ का पेपर था ना, तो उससे बुक ले ली थी, तो मेरे बैग में ही रखी रखे। अब ये वाली कॉपी जो है ना, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ, ताकि इसके अंदर हम लोग अपने नोट्स लिखते जो भी है हमारा बैकपैक। अब इसको पहन के हम लोग चलेंगे सीधा ग्रीन बस से। ग्रीन बस से ये होगा कि हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे, और ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। और ग्रीन बस का गार्ड ये है, होता है ग्रीन बस का गार्ड, अच्छा है। इसके अंदर पैसे भरवाने पड़ते, हर बारी में 55 रुपये कटते हैं, और अगर सफ़र का आपने कम तय किया हुआ होगा तो आपके जो पैसे हैं वो वापस मिलेंगे, आपको कम काटे जाएंगे। इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं, वरना फिर आपको जो है ना 55 रुपये का टिकट खरीदना पड़ता है, और वो हर हाल में कटता ही कटता है, मतलब वो पूरा ही जाता है। इसके अंदर थोड़े से पैसे वापस भी आ जाते हैं, तो ये कार्ड रखना फ़ायदेमंद है। जल्दी से हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं, इसके लिए भी चलिए चलते हैं। पहले हम लोग जूते पहनेंगे, फिर उसके बाद जाएंगे। बिना लेसेस के जूते बाहर लेके अंदर डाल लिए बस किसी तरह से। मुझे वो साइड पर रखते हैं, और अब हम चलते हैं जल्दी से, मोबाइल को भी हम लोग बैग में डाल लेते हैं, ताकि कराची है, कराची में कभी भी 125 लगती है, और वो मोबाइल चोरी हो जाता है, तो मोबाइल को डालेंगे अभी फिलहाल के लिए बैग में, बस में निकाल लेंगे। तो ओके दोस्तों, मैं जो है वो अभी ग्रीन बस के पुल पे मतलब आ चुका हूँ, और अभी थोड़ी देर में ग्रीन बस आने वाली है, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो ग्रीन बस थोड़ी सी खाली होती है, लेकिन रात के टाइम में वो बहुत। तो ओके दोस्तों, मैं जो है वो अपने सेंटर पहुंच चुका हूँ, ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ पर मैं पिछली बार वीडियो बनाने की कोशिश करी थी ग्रीन बस में, लेकिन ग्रीन बस वालों ने मना कर दिया था, ठीक है। अभी जाके फिर से बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा सेंटर आ गया, यहाँ से मैं क्लास लूँगा, फिर उसके बाद जाके क्या कहते हैं, फिर उसके बाद सैलानी जाऊँगा, वहाँ पे ट्राई करूँगा। अगर वो लोग क्लास दे देते हैं तो ठीक है, वरना फिर हम लोग वहाँ पे क्लास नहीं ले पाएंगे। और अभी जाके यहाँ पे क्लास लेते हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी,
क्योंकि अभी 3 बज के ज़्यादा ही मिनट हो चुके हैं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया हूँ। अभी जाते हैं, उनसे थोड़ी सी डांट सुनते हैं और क्लास अटेंड करते हैं। वो जो देख रहे हैं ना सर, वही है मेरा सेंटर। तो अभी अभी जो है मैं अलखैर से होकर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब मैं ग्रीन बस से आया था सैलानी के लिए, ठीक है। इन भाई की वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुझे आए हुए 20 मिनट हो चुके हैं और इन भाई की वजह से मैं 20 मिनट लेट हो चुका हूँ। 5:40 हो गए। अभी वहाँ पर जाके बात भी करनी है, 6 बजे क्लास स्टार्ट है, ठीक है ना। मुझे अंदरूनी आ रही है कि तेरा मोबाइल छिनने वाला है। इसको अंदरूनी वो आ रही है कि जो है ना हमारा यहाँ पर मोबाइल छीनने वाला है, क्योंकि हाँ ऐसा होता है भाई, क्योंकि मैं काफ़ी देर से जो है इन भाई को वहाँ पर रोड के बीच खड़े होकर कॉलें कर रहा हूँ। और कम से कम मैंने 20-30 तो कॉल तुझे लगाई है। और हर बार जो है या तो कुछ का फ़ोन बन जा रहा था, या फिर जो है ना इसके घर वाले कॉल उठा रहे थे। और सबसे पहले जब मैंने इसको कॉल करी थी, तो ये भाई साहब वो घोड़े बेच के सो रहे थे, और मुझे सुबह ही इसने कहा था कि आकर जो है ना 5:30 बजे वहाँ पर आ जाना सेंटर पे, क्लास लेनी है। और मुझे सबसे बुलाया हुआ है इसने। रात भर जागा हुआ बंदा है कि दिन में सो रहा हो। दिन सोने के लिए है, रात जागने के लिए। रात सोने के लिए नहीं होती भाई, इनके नजरिए में रात सोने के लिए नहीं होती, रात जागने के लिए होती है। रात को उल्लू जागते हैं भाई। हाँ, असल में ये है ट्रेडर भाई साहब। तो ये रात को सोने के लिए नहीं, ये रात को जागने के लिए पैदा हुए हैं, और ये दिन में सोने के लिए पैदा हुए हैं। ये नहीं बताना था। ये नहीं बताना था। कोई बात नहीं, अब तो बता दिया। और शाम हो जाएगी। आपको गरीबी दिखाता हूँ मैं। गरीबी दिखाना चाहते हैं ये हम। ये देखिए गरीबी इनकी। मेरे पास खेल नहीं था। ये आपको लाइन यहाँ पे ना बॉल पेन की लाइन दिख रही होगी। अच्छा, गरीबी देखो। इसका अमाउंट चेक करवा। अच्छा, तो भाई ने जो है वो क्रेडिट कार्ड से अपने लाइन खींची, और गरीबी दिखा रहे हैं ये अपने भाई की। मतलब बिल्कुल, वो कौन है? क्रेडिट कार्ड को एज अ स्केल ये यूज कर रहे हैं, इतनी इनके पास गरीबी हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए है ना, वो हमारे हेड का नाम क्या है? हमारे हेड का कॉलेज फाउंड किया। हमारे हेड आए थे आज, उनका नाम मेरे जहन से निकल गया। और वो आज ऐसा लेक्चर लेके गए थे कि मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान नहीं करना। उनसे ही सीखा है मैंने। गाड़ी में आते हैं 34 लाख की गाड़ी में, ड्राइवर अलग है, 8 इदारे अलग है, मैं गरीब हूँ। वो बंदा ऐसा है कि उसके इतने इदारे बने हुए, हॉस्पिटल उसने अपने अभी अभी नया नया बनाया, कह रहा है मैं गरीब हूँ। उनसे सीखा। अरे बंदा हो तो ऐसा हो भाई। वो बंदा कपड़े अपने खुद धोता है भाई, सीखो उससे। उसका हॉस्पिटल है, उसका इदारा है, उसका कॉलेज है। वो कह रहा है कि वो कपड़े अपने खुद धोता है, बर्तन अपने खुद मांजता है। सीखो। अपनी बीवी से भी काम नहीं करवाते वो कह रहे थे कि अपनी बीवी से अगर वो बर्तन धुलवाते तो उसके बर्तन वो खुद धो देते हैं, वो किसी का एहसान नहीं रखते। बस अभी जाते हैं वहाँ पे, बहुत दूर है, इतना देर तो हमें चलना पड़ता है ना, के बस। जब मैं इससे बोलता हूँ भाई चिंची करवा लेते हैं, ये कहता है नहीं चिंची नहीं करवाएंगे, पैदल चलेंगे, पैरों में जान है ना तो पैदल चलेंगे। ये चिंची नहीं करवाने देता, कहता पैदल चलवा। अच्छा, फिजिक्स, सॉरी फिजिक है भाई, फिजिक्स। असल में इसके पेपर चल रहे ना, मेरे भी पेपर चल रहे, लेकिन इसके ज्यादा जहन में तारी होता है लग रहा है। आज मैथ का पेपर कैसा गया तेरा? क्या बढ़िया। आज शीटें पर बस आप रिजल्ट बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड। हाँ, वैसे ये बात सीख है, सिंगल पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर। देखो सिंगल पीस तुम्हारा कुछ भी डिसाइड नहीं करता, सब कुछ डिसाइड करता है तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी स्किल्स, और ये सब कुछ यानी आगे। उसके नीचे माशाल्लाह से इन्होंने मस्जिद बनाई है बहुत प्यारी सी, कि अगर आपको कोई नमाज वमाज पढ़नी है तो वहीं पर ही पढ़ ली जाए। तो अभी मगरिब होने वाली है ना, भाई वो चला जाएगा। मगरिब होते ही वो सर उठ जाते हैं, और उनसे हमें ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो ओके दोस्तों, हम लोगों ने जो है वो सैलानी की अभी अभी क्लास ख़त्म हुई है, हम लोग आके बैठ चुके हैं चाय वाले ढाबे पे, मतलब होटल पे। सही है, उनको देखें ये सैलानी की क्लास लेके कैसे थक चुके हैं। 2 घंटे की हमारी क्लास होती है, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को छुट्टी मिल जाती है, रिहाई मिल जाती है, और हम लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग
5-10 मिनट के लिए यहाँ पे बैठे। इन भाई साहब की चाय मंगवाई है, ठीक है, ये चाय पियेंगे, हम लोग चाय। मैं चाय नहीं पीऊँगा अभी क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैंने गन्ने का जूस पी लिया था अभी। अभी मैं घर जाके सीधा सीधा खाना खाऊंगा ढंग का, और ये भाई सब चाय पियेंगे और कोई एक्टिविटी जाएंगे वर्जिश करने। ये वर्जिश करने जाएंगे, अच्छी बात है। हम घर पे वर्जिश फिर करेंगे। हम जाएंगे वापसी होटल। ये फिर होटल जाएंगे या आवारागर्दी करेंगे? फिर हमारी मिलेगी फजर। उनकी हो जाएगी फजर, क्योंकि ये है रात में नहीं सोते ना, उनका दिन का सोना है बस, है ना। इनको भाई साहब को फिर से कॉल करूंगा, कल ये कल भी सो रहे होंगे। फिलहाल के लिए ये जल्दी से चाय लेकर आ जाए, फिर इसको चाय पिलाएं और हम लोग घर की तरफ जाए, वरना घर वाले इंतजार कर रहे हैं। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 8 बज चुके हैं, ठीक है। तो मामा जल्दी से चाय बना दो बस, जल्दी से। ऑर्डर नहीं दिया अभी तक? तो दोनों क्या देख रहा हूँ मैं, इसने ऑर्डर नहीं दिया और मैं मामा को चाय। हाँ लगा बेचारे को भाव दे दो। 2 कट। 2 कट बोले तूने? यो दियो। यो 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 दुआनी यो। यो मतलब एक, पश्तो में एक होता है। अच्छा, पिछली बार भी वो एक वो आया था ना, उसको भी यो ही बोल दिया था तुमने शायद, तो उसने 2 समझ लिया। वो थोड़ा नहीं था तेरे साथ में बैठा, उसको लगा 2 कट होंगे, 2 बंदे। मैंने इसलिए इशारा किया अभी, ये 2 कट रह गए, 1 कट चाहिए। क्या 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 क्या? यो कट रागले, यो कट रागले मतलब 1 कट चाहिए। दुआ मतलब 2 होते हैं, दुआ कट रह गए मतलब 2 कट और ट्रिया 3 कट। दुआ यो दुआ ट्रेयो, 1 2 3। यो 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 मतलब 1। यो मतलब 1। 2 का होता है पश्तो में दुआ। 2 का दुआ, यो का दुआ। 2 का दुआ, यो का 1। दुआ नहीं दुआ, दुआ मोटा। मोटा दुआ। दुआ 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 मतलब 2, पश्तो में 2। सीख गया मैं पश्तो, गिनती तो सीख गया 3 में। अब मैं नान वाले के पास जाऊंगा, नान वाले को बोलूंगा दुआ दे दो। वो हाथ उठा के कहेगा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो ये भाई की चाय तो आ गई है, लेकिन वो भाई साहब वो वहाँ पर वहीं पर गए, नहीं आता होगा। तो ओके दोस्तों, इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ही, इस वीडियो को यहीं पर ही हम लोग एंड करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर आपको इसकी अगली वीडियो में, अगले ब्लॉग में किसी सही है। अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रख। कल मिलते हैं, आपको दुआओं में याद रखना। गाने का आगे अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और आगे का याद नहीं है। टाटा टाटा बाय बाय, लाइक करके जाना।